प्रणाम मेरे मीन राशि के मित्रों। 11वें भाव में चार चार ग्रहों का एक साथ संगम प्रेम संबंधों में क्या संकेत देता है। आपका करियर, आपका भाग्य और आपके धन के स्वामी इनकम हाउस में बैठ गए। महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। तो क्या संकेत है इन चारों ग्रहों का आपके 11वें भाव में बैठने से और उनकी दृष्टि पंचम स्थान पर? तो प्रेम संबंधों में क्या संकेत हैं, शिक्षा और संतान भाव से संबंधित क्या संकेत हो सकते हैं, वही दाम्पत्य जीवन पर क्या इन चार ग्रहों का संकेत है मेरे मित्रों, जानेंगे आज के राशिफल में। मीन राशि वालों, 11वां भाव केवल कमाई का भाव नहीं होता, केवल इनकम का भाव नहीं होता। ये वो जगह है जहां आपकी इच्छाएं आकार लेती हैं, आपके सपने पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, जहां आप सोचते हैं कि अब जीवन में और क्या चाहिए। और जब इस भाव में चार चार ग्रह एक साथ आ जाएं तो जीवन एक दिशा में आगे नहीं बढ़ता, तो कई दिशाओं में एक साथ खींचने लगता है। और वे दिशाएं कौन कौन सी होती हैं हमने आपको शुरू में ही बता दिया। अगर आपको इस समय लग रहा है कि कमाई के मौके तो मेरे साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन मन यार कहीं टिका हुआ सा नजर नहीं आ रहा, अगर लग रहा है कि सुख सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण मीन राशि वालों को चल रहा है, तो ऐसे में ये छोटा सा जो संकेत है, जो छोटा सा ये समय है, इसमें बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यार सुख सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ एक अजीब सी बेचैनी है। तो मेरे मित्रों, यहां पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आय, आपके रिश्ते, आपके सपने और आपके मन, इन सब को एक साथ आपका 11वां भाव छू रहा है। मीन राशि वालों, मंगल यहां पर उच्च के हैं और उच्च के मंगल बहुत ज्यादा बलशाली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहे गए हैं, और 11वें भाव में इनका होना बहुत कारकत्व की वृद्धि करने वाला है। और वो भी तब जब बात मीन राशि की हो, क्योंकि मीन राशि की कुंडली में ये धन के स्वामी होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं, वाणी के स्वामी होते हैं और परिवार के स्वामी होते हैं। तो इस दौरान मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, आपके जीवन में बन रहे हैं। धन के नए रास्ते बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके 2nd और 9th हाउस के स्वामी इनकम हाउस में बैठे हैं, जिसको हम ज्योतिष के अनुसार बहुत अच्छा योग मानते हैं। वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि 2nd हाउस के लॉर्ड यदि इनकम हाउस में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं। लेकिन वो आसान नहीं है, ये बात है। आपको बोलना पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, कभी कभी थोड़ा सा जोर भी लगाना पड़ेगा। किसमें? अपनी बात को कहने में, अपने हक को मांगने में। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि की 7.5 का 2nd चरण चल रहा है ना मीन राशि वालों को। लेकिन ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान, क्या कि यही मंगल आपकी वाणी को तेज कर सकता है, यानी कि अपनी वाणी के बल पर आप के आय के नए साधन बन सकते हैं, आपके नए मित्र बन सकते हैं, आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत हो सकता है, आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है, आपका परिवार, आपकी वाणी, आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके जीवन में आपकी एक अलग विशेष सकारात्मक मान सम्मान वाली एक नई भूमिका बना सकते हैं। लेकिन अगर शब्द सही हुए तो यहां पर शब्दों का चयन सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल उच्च के हैं, और जब मंगल उच्च के होते हैं तो कभी कभी कुछ व्यक्तियों के जीवन में अहंकार की भावना भी आ जाती है, और जब अहंकार आता है तो शब्द मृदुता से कभी कभी कटुता की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस कटुता से दूर रहना है। शब्दों की जो चयन है वो बहुत मृदु हो, व्यवहार बहुत कुशल हो और शांत तरीके से काम करने की कार्य प्रणाली हो। तो मंगल देव का 6 फरवरी तक का यह गोचर मीन राशि वालों के जीवन में एक नव परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है, एक बहुत ही बड़े सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करने में आपकी मदद कर सकता है। सूर्यदेव जो कि आपके 6th हाउस के स्वामी हैं, रोग रिपु ऋण के स्वामी हैं, जो कि 11th हाउस में बैठे हैं। तो सूर्यदेव क्या कहता है? आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना। ध्यान से सुनिएगा। काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, ऑफिस या प्रोफेशनल सर्किल में आपकी भूमिका बदल सकती है। कुछ लोग आपकी प्रगति को देख करके कुछ असहज सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही सूर्य
आपको यह भी सिखाएगा कि कोई कुछ भी सोच रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, मुझे जो कार्य करना है, जो बॉस ने मुझे कार्य दिया है या फिर जो मेरा कार्य है उसको मुझे पूर्ण हर हालत में करना है। यह सिखाएगा कि दबाव में भी आप किस प्रकार से अपना नाम बना सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। यह सूर्य आपको सिखा रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल का महामेधावी योग आपके 11th हाउस में बना हुआ है। यह समय है जहां मेहनत दिखेगी, आराम की कुछ कमी फील हो सकती है, काम कुछ बढ़ सकता है, लेकिन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इन सब की तरफ से बहुत अच्छे शुभ संकेत मीन राशि वालों के लिए एक छोटे से समय में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव आपके चतुर्थ और आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। घर की सुख सुविधाएं आप बढ़ा सकते हैं, घर में डेकोरेशन का कार्य हो सकता है, माता से जुड़ी हुई कोई राहत की खबर आपको मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वहां पर भी राहत के संकेत इस गोचर काल के दौरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैतृक संपत्ति का कुछ लाभ के संकेत इस गोचर काल के दौरान मीन राशि के जातकों को दिखाई दे रहे हैं। घर में चर्चा, सलाह और निर्णय का दौर चलता रहेगा। परिवार में सद्भाव बढ़ेगा। परिवार के साथ आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। परिवार के साथ आपके जीवन में एक, इसको कहते हैं ना, एक बहुत ज्यादा अपनापन, मतलब अपनापन तो सब में होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार बहुत ज्यादा अपनापन है। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो मीन राशि के जातकों को इस समय दिखाई दे सकती हैं। जीवन साथी की बात आपके जीवन में आय के नए रास्ते खोलने में आपकी मदद कर सकती है। हो सकता है जीवन साथी की राय से आपका बिजनेस जो है उसमें कुछ अलग तरह की प्रगति आप महसूस करें, या फिर कोई नई जॉब का ऑफर आपको मिल जाए, या फिर जो जॉब कर रहे हैं उसी के साथ साथ कोई नया पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाए। मतलब आमदनी के नए संकेत यहां पर बढ़ने के मिल रहे हैं जीवन साथी की राय से। तो आपका बिजनेस हो चाहे आपका करियर, आप अकेले बिजनेस करते हो या फिर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस हो, आपके जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय हो सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी जो लाइजनिंग है वो काफी अच्छी दिखाई देगी। पारदर्शिता इस वक्त बहुत जरूरी होगी। बातचीत संवाद आपका बहुत जरूरी होगा। देखिए बुध यहां पर कह रहा है कि बातचीत से आपके नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आधी बात गलतफहमी बढ़ा सकती है। तो आधी बात मत कीजिए, जो बात है वो स्पष्ट रूप से रखिए, पूर्ण रूप से बातें रखिए, आधा सच मत बोलिए, पूर्ण सत्य से रूबरू कराइए। दोनों पार्टनर जो है आपके बिजनेस पार्टनर, दोनों अपने अपने मन की बात रखिए। किसी के प्रति कोई गलत फहमी है तो उसको रखें, बिल्कुल स्पष्ट संवाद करें और दोनों एक साथ मिलकर के अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे संवाद के जरिए। तो यहां पर प्रगति के संकेत मीन राशि के जातकों को दिखाई दे रहे हैं। शुक्र आपके 3rd हाउस के स्वामी, आपके 11th हाउस के स्वामी। हालांकि शुक्र देव आपके लिए कारक नहीं होते, लेकिन 11th हाउस में शुक्र का होना मीन राशि के लिए एक शानदार अवसर की शुरुआत के संकेत लेकर के आया है। यह आपको आकर्षक बनाता है और साथ ही साथ कुछ रहस्यमय भी आपको बनाता है। लोग आपकी ओर खींचेंगे, पर हर रिश्ता जितना दिखे उतना ज्यादा सीधा नहीं होता मेरे मित्र। तो हर किसी पर आंख मूंद करके विश्वास करने से बचना होगा। शुक्रदेव आपको यह संकेत दे रहे हैं। कुछ अचानक लाभ के संकेत आपके जीवन में आ सकते हैं, वहीं कुछ अचानक से खर्च की संभावनाएं भी यहां पर मीन राशि के जातकों के लिए बनती हुई दिखाई देती है। यह समय जोखिम उठाने का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझदारी के साथ यदि आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये आपकी भविष्य की दिशा को तय करने में एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत बन सकता है। 11वां भाव इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव है। जब 11वां भाव एक्टिव होता है तो जीवन में मौके रुकते नहीं, लेकिन मन भी शांत नहीं रहता, यह ज्योतिष शास्त्र कहता है। आपकी सोच होगी ज्यादा चाहना, ज्यादा सोचना, और शायद यही कारण कुछ बेचैनी का कारण भी बन सकता है। तो सुख बढ़ सकता है, लेकिन संतोष से सीखना होगा।
चार चार ग्रहों का यह संकेत है कि सबकी दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि वो पंचम भाव पर है, 5th हाउस पर दृष्टि। प्रेम, संतान, रचनात्मकता और निर्णय की बुद्धि बहुत ज्यादा सक्रिय इस वक्त रहने वाली है। इसका अर्थ है दिल और दिमाग दोनों एक साथ चलेंगे, पर तालमेल बनाना आपके हाथ में होगा। हमने वो बता दिया, वाणी वाली बात, वो बहुत ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिए। सही समय पर लिया गया सही निर्णय आपके जीवन की दिशा को बदलने में आपकी मदद कर सकता है।